हेलो साथियों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम जानेंगे आपके 12th क्लास का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ध्यान दीजिए, इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो लाए थे जिसको आप भली भांति देख के समझ चुके होंगे। उसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे भी कॉन्सेप्ट वगैरह देंगे। आप बेहतर तरीका से अगर एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो आप शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह जो भी सीरीज आते रहेगा उन सारे को आपको रेगुलर ढंग से देखना अति आवश्यक होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है पार्ट 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये पार्ट 2 लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देंगे, नया कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, इसके बारे में पता है। इससे पहले के क्लास में हमने बताया कि यहाँ पे रचना कैसे किया जाता है किसी भी आव्यूह के कोटि को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 3/2। यहाँ पे क्या है? 3/2 आव्यूह की रचना करें जिसके अवयव इस प्रकार से है। ध्यान दीजिएगा, 3/2 यानी इसमें क्या, रो की संख्या 3 होगा और कॉलम की संख्या कितना होगा? 2 होगा। रो की संख्या कितना? 3 और कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से कंसीडर करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन। क्या लिखिएगा? गिवन। यानी हिंदी में आपको अगर लिखना है तो लिखना है क्या? दिया है। क्या लिखना है? दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं A=, क्या लिखेंगे? A=, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे A11 लिखेंगे, इसके नीचे A21 लिखेंगे, इसके नीचे A31 लिखेंगे। फिर आगे बोलिएगा क्या होगा? इसके बगल में A12 हो जाएगा, इसके बगल में A22 हो जाएगा, इसके बगल में A32 हो जाएगा। इसी के अनुसार से हम इसके कोटि को लिख लेंगे, 3/2 लिख लेंगे। हम आपको सिखाए थे कल के डेट में, यानी इससे पहले के डेट में जो कॉन्सेप्ट दिया इसमें हमने बताया कि इस तरह हम लोग को लिखना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये सारा देखिएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32 जो है ये AIJ के रूप में है, जो कि दिया हुआ है। AIJ क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस या चूंकि बोलेंगे। AIJ= बोलिएगा, यहाँ पर क्या लिखना है? 1/2 लिखना है। यहाँ पे मोड में है I माइनस क्या है? 3J। I माइनस क्या है? 3J। ये एक प्रकार का यहाँ पे फॉर्मूला ही समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए है। इस क्वेश्चन के लिए क्या है? एक प्रकार का फॉर्मूला ही हम लोग को समझ लेना है। इसी के आधार पर सभी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट आउट कर देंगे, यानी इसमें रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। और तो कुछ है नहीं इसमें। मेन रूप से क्या है वो हम आपको बता देते। मेन रूप से यहाँ पर ये जो आव्यूह का जो रचना करना होता है ना, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। इसके बारे में तो हम कल के डेट में आपको काफ़ी अच्छा से बताया, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा, बारी बारी से हम निकालेंगे, प्रत्येक के बारे में बताइएगा आप। ध्यान दीजिए, एक बात हम आपको इससे पहले बता देते हैं सॉल्व करने से पहले। जैसे मोड के अंदर कभी भी -5 आ जाए तो इसको हम 5 ही लिखेंगे। मोड के अंदर अगर प्लस में भी 5 आ जाए तो इसके लिए हम 5 ही लिखेंगे। यानी मोड से बाहर नेगेटिव संख्या या पॉजिटिव संख्या बाहर निकलेगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे प्रयोग करने वाले देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखिएगा A11 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? A11 का वैल्यू। बोलिएगा I के स्थान पर 1 है और J के स्थान पर 1 है, इसमें रख दीजिए। देखिए 1/2 लिख रहे हैं, I का मतलब 1 माइनस 3 इंटू J का मतलब 1। यहाँ पर लिखेंगे 1/2, यहाँ पे मोड में लिख लेंगे यहाँ -2। बोलिए -2 कैसे आया? 1 माइनस 3 इंटू 1, पहले गुना का काम होता है। 3 में ध्यान दिए, 1 में 3 घट जाएगा, -2 हो जाएगा। मोड से बाहर निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 और यहाँ नीचे 2 है, 2/2 लिखेंगे। कटाने के बाद क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। कटाने के बाद क्या मिलेगा? 1। अब चलिए हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा A12 के बारे में देखेंगे। A12 बोलिए, I के स्थान पर क्या है? 1, J के स्थान पर है 2। हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में रख के, यानी ये फॉर्मूला ही समझेंगे इस क्वेश्चन के लिए। 1 माइनस 3 इंटू 2, यहाँ पे बोलिए क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर बोलिएगा 3 दूना 6, 1 में 6 घटेगा, -5 हो जाएगा। मोड से बाहर निकलेगा 5 होगा,
5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 बोल सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा 821, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे i के स्थान पर 2 है, j के स्थान पर 1 है, 1/2 लिखेंगे। i का मतलब रख दीजिए 2 माइनस बोलिएगा 3 गुना यहाँ बोलिएगा 1, जे के स्थान पर 1 रख रहे हैं। ये तो समझ में सभी को आ रहा है, पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है। चलिए बताइए आगे क्या होगा। 1/2 लिखेंगे, मोड के अंदर -1 होगा, इसके बाद यहाँ 1/2 लिखेंगे क्योंकि मोड से बाहर निकलने पर धनात्मक संख्या ही होगा। आगे बोलिएगा क्या लिखेंगे। A22 के लिए आई के स्थान पर 2 होगा, जे के स्थान पर भी 2 होगा, लिख सकते हैं 1/2, 2 माइनस बोलिएगा 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। आगे बोलिएगा क्या होगा, 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे, आगे जब बाहर निकलेगा 4/2 हो जाएगा, ये कटेगा बोलिएगा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 निकल गया। आगे बोलिएगा क्या लिखना चाहिए। A31 क्या लिखेंगे, A31 इक्वल टू 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद बोलिएगा आगे क्या होगा, आई के स्थान पर 3, जे के स्थान पर 1, बोलिएगा क्या लिखना है, 3 माइनस लिखेंगे 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी 3 गुना 1 भी बोल सकते हैं। 1/2 यहाँ मोड के अंदर 0 होगा, यानी बाहर निकलेगा 0 हो जाएगा, 1/2 गुना 0 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बोलिएगा क्या होगा। A32 आई के स्थान पर 3 है, जे के स्थान पर 2 है, 1/2 हो जाएगा। बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस हो जाएगा 3 इंटू बोलिएगा 2, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 लिखेंगे, 3 को 2 के साथ -6 यहाँ पर हो जाएगा -6, 3 में 6 माइनस हो जाएगा, बोलिए -3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा जब सभी का वैल्यू निकल जाए, जब सभी का वैल्यू निकल जाए बस उठा के सबको बैठा देना है। चलिए उठा के बैठाने के लिए तो आप लोग को आता ही है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस, इसको लिख सकते हैं हिंदी में इस प्रकार हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इस प्रकार, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हम लिख सकते हैं हिंदी में, आप लोग को पता ही होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, या अतः भी हम लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए क्या लिखना है, A इक्वल टू लिखेंगे, बोलिए क्या लिखना है, बोलिए सभी का वैल्यू पहले 1 हो जाएगा, फिर बोलिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, अब फिर बोलिएगा 1/2 हो जाएगा, फिर अगला बोलिएगा क्या होगा, आगे बोलिएगा 2 हो जाएगा, फिर बोलिएगा आगे 0 हो जाएगा, फिर आगे बोलिएगा 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यही ध्यान दीजिएगा 3/2 जो है कोटि का जो आप भी हुआ, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2 नंबर का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिए अगला देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार का है, इस प्रकार क्वेश्चन है, बोलिए इसके लिए क्या लिखना है बताइएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दिया है लिख सकते हैं, या गिवन लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। बोलिए यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, चलिए बताइएगा। यहाँ पे चलिए इसको हिंदी में सॉल्व कर लेते हैं। दिया है लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। बोलिएगा यहाँ पर A इक्वल टू 2/2 पता है, रो की संख्या 2 होगा, A11 नीचे लिख लेते हैं, A21 2 रो हो गया। अब बताइए कॉलम की संख्या भी 2 है, बोलिएगा एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये होगा, बोलिएगा A12 हो जाएगा, आगे बोलिएगा A22 हो जाएगा, बोलिए 2/2। अब इसके लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है मान लीजिए ये एक प्रकार का फॉर्मूला ही है, इस प्रकार से हम लोग को समझना है। बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, चूंकि बोलिए AIJ बराबर बताइए क्या है, I प्लस J का होल स्क्वायर बटा क्या दिया है, 2 दिया है। इसी पर सभी का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है या निकालना है। बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, पहला A11, I का काम 1, J का काम 1, इसमें अब रखना है 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, या हम लिख देंगे 4/2, ये 2 से कटा देंगे 2, यानी यहाँ पे 2। आपको पता चला 4 कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, पहले 1 1 जोड़े 2, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, निचुआ वाला जैसे के तैसे कट गया, यानी 2 आ गया। बोलिएगा आगे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, A12, बोलिए A12, I का मतलब 1, J का मतलब 1 रख दीजिएगा, 1 प्लस 2 का
होल स्क्वायर बटा लिखेंगे 2। अब बोलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 और 2 3, 3 तिया 9, 9 बटा क्या लिखेंगे 2, 9 बटा क्या 2 लिखेंगे। अब आगे बोलिएगा यहाँ क्या होगा 821, बोलिए आई का मतलब 2, जे का मतलब 1 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी बोलिएगा 2 1 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा क्या होगा 2 हो जाएगा। आगे बोलिएगा 822, 822 बराबर बोलिएगा आई का मतलब 2, जे का मतलब 2 का स्क्वायर बोलिएगा होल स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर बोलिएगा 16, 16 बटा 2, 16 बटा कितना 2, 16 बटा 2 कटाइए 2 से, यहाँ पर 16, 8 यहाँ पर हो जाएगा 8। सभी का वैल्यू अगर निकल जाए तो बोलिए लास्ट में हम लोग को क्या लिखना है, लिख लेना है। अतः क्या लिखेंगे जी, अतः लिखेंगे a इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा फटाफट बताइए। पहला यहाँ पे 2 है, आगे बोलिएगा 9/2 है, फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 9/2 हो जाएगा, फिर अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 8 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए जो हमने ये सब क्वेश्चन अभी आपके बीच में लाया ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पा रहा है या नहीं। कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमको भी लगे कि हाँ सही ढंग से आपको हम सिखा पा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब समझिए यहाँ पे कुछ अगला टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा आपके बीच में है तुलनीय आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, तुलनीय आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा कंपैरेबल मैट्रिक्स में 2 आव्यूह का होना जरूरी है, कम से कम 2 आव्यूह होना जरूरी है उसमें, ताकि हम एक दूसरे को कंपेयर कर सके यानी तुलना कर सके। ध्यान दीजिएगा 2 आव्यूह होना जरूरी है। जैसे सपोज डेट ए और बी हम मान लिए 2 आव्यूह है, उस आव्यूह में होना क्या चाहिए हम आपको बता देते हैं। संगत अवयव से हमको कोई लेना देना नहीं, संगत अवयव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा संगत अवयव से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका ऑर्डर यानी क्रम या कोटि जो होगा उससे हमको लेना देना है। यानी कोई 2 आव्यूह आपस में तभी समान हो सकता है जब उसका क्रम या कोटि समान हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसके संगत अवयव से हमको कोई लेना देना नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल फॉर ध्यान दीजिए हम आपके बीच में लिख रहे हैं, जैसे a इक्वल टू यहाँ पर बोलिएगा अगर a b c d यहाँ पर है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और b इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लिख दिए इस प्रकार से जैसे 2 4 6 और 8 लिख दिए, तो यहाँ पे ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा यानी तुलनीय आव्यूह होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो इन दोनों को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तुलनीय आव्यूह बोलेंगे। कौन सा आव्यूह, तुलनीय आव्यूह बोलेंगे, और इसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा कौन सा मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा एक बात और हम आपको बता देते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर ये हटा दें 2 4 6 8 हटा दें, जैसे ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, डी लिख दें, इस मैट्रिक्स को भी हम तुलनीय आव्यूह बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके क्रम से हमको लेना देना होता है, इसके संगत अवयव से हमको कोई लेना देना नहीं होता है। संगत अवयव समान हो जाए या संगत अवयव समान ना हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस लेना देना है उसके ऑर्डर से, यानी उसका ऑर्डर आपस में समान है या आपस में समान नहीं है। जब उसका ऑर्डर आपस में समान हो तो तुलनीय आव्यूह, और अगर समान ना हो तो तुलनीय आव्यूह नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, देखते हैं इसके बारे में आप क्या बोलिएगा। जैसे हम यहाँ पर a इक्वल टू लिख देते हैं, सपोज डेट a b c d e और क्या लिखेंगे f, और यहाँ पर b इक्वल टू हम लिख देते हैं इस प्रकार से a c, यहाँ बोलिएगा b d। अब बोलिए ये दोनों क्या तुलनीय आव्यूह होगा, आप बोलिएगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/3 है, यानी 2 गो सुतल और 3 गो इस प्रकार से उठल, इसीलिए 2/3 हम बोले हैं, आपको पता होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 2/2 है, यहाँ पे दोनों का ध्यान दीजिएगा क्रम या कोटि समान है कि नहीं है, समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा
कि नहीं होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स जो होगा वो होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलिएगा सर ये कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं है, यानी एक दूसरे से तुलना करने योग्य नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तुलनीय अवयव यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स में कोटि क्या होता है, समान होता है। कोटि को ही हम क्रम बोलते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला देखिएगा, आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे आगे है समान अवयव यानी इक्वल मैट्रिक्स, यानी कौन सा मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए इक्वल मैट्रिक्स में भी दो अवयव होना जरूरी है। कितना अवयव होना जरूरी है, दो अवयव होना जरूरी है, और दोनों अवयव में संगत अवयव भी समान होना चाहिए और क्रम और कोटि भी समान होना चाहिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, क्रम या कोटि के साथ साथ संगत अवयव भी समान होगा, तभी यहाँ पर समान अवयव होगा, वरना समान अवयव नहीं होगा। जैसे ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, a इक्वल टू यहाँ पर ABCD हो गया, और यहाँ पर b इक्वल टू हम लिख लें अगर इस प्रकार से, देखिएगा 2 यहाँ पर लिख लें, b लिख लें, C लिख लें, D लिख लें, और हम पूछें क्या ये दोनों समान है या समान नहीं है, तो आप बोलिएगा सर ये दोनों समान नहीं है। हम बोलेंगे कैसे समान नहीं है, तो आप बोलिएगा सर इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब संगत अवयव का बारी होगा तो यहाँ पे संगत अवयव समान नहीं बल्कि क्या है, असमान है। एक वो मामला गड़बड़ा देता है, आपको पता है। यहाँ पर देखिएगा 2 आके मामला गड़बड़ा दिया। अगर इस 2 को हटा के अगर हम यहाँ पर a लिख दें, बोलेंगे यहाँ पर क्या ये दोनों अब समान अवयव है, तो बोलिएगा हाँ सर समान अवयव अब होगा। बोलेंगे क्यों समान अवयव होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ संगत अवयव भी समान है, साथ ही साथ इसका क्रम और कोटि भी समान है। यानी हम साफ सुथरा ये समझेंगे कि कोई दो अवयव समान अवयव तभी होंगे जब उसका क्रम या कोटि के साथ साथ संगत अवयव भी आपस में समान हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों समान है तो हम a बराबर b लिख सकते हैं, a बराबर b, ये सिंबल जो है बराबर का चिन्ह है, यानी दोनों अवयव बराबर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, अगर आपसे इसी में क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, जैसे ऑब्जेक्टिव में x y z और यहाँ लिख दे 2, और यहाँ पर लिख दे अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से 4 - 6 0 और यहाँ लिख दे 2, और पूछे यहाँ पे x और y का वैल्यू, तो आप ध्यान दीजिएगा हम कैसे जानेंगे ये समान अवयव है। तो देखिएगा इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों का ऑर्डर समान है, साथ ही साथ बीच में बराबर का चिन्ह है, और समान अवयव में ही बीच में बराबर का चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पर x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो संगत अवयव हम देखेंगे। कौन सा अवयव देखेंगे, संगत अवयव देखेंगे। यहाँ पर x हो जाएगा 4, यहाँ y हो जाएगा -6 और यहाँ पर z हो जाएगा 0। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि x को हटाकर अगर 4 रख दें, y को हटाकर -6 रख दें और z को हटा के अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पे दोनों आपस में समान हो जाएंगे। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके बीच में हम ला रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझना है एग्जाम के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन आगे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समान अवयव, जिसमें संगत अवयव क्या हो, समान हो, जिसमें क्या हो, संगत अवयव क्या हो, समान हो। साथ ही साथ यहाँ पर लिखना है क्रम एवं कोटि। यहाँ पर क्या लिखना है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्रम के साथ साथ, क्रम के क्या लिखना है, साथ साथ, ध्यान दीजिएगा। संगत अवयव भी क्या होना चाहिए, समान हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा आगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसका आंसर आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, यदि यानी इफ है, दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, ताकि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट दोनों इस
क्वेश्चन के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके, इसलिए हम दोनों मीडियम साथ ही साथ लेके चल रहे हैं, इसलिए किसी को घबराने का आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए आपके बीच में इस प्रकार से लिखा है, देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या समान आव्यूह है। क्यों समान आव्यूह है? क्योंकि ये भी 2/2 कोटि का है और ये भी 2/2 कोटि का है। बोलिए इसमें संगत अवयव समान हो जाएंगे, संगत अवयव समान हो जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है दिया है। क्या लिखना है? दिया है। इंग्लिश में लिखना है गिवन। बोलिएगा क्या लिखेंगे? x + y, यहाँ पर बोलिएगा 2, फिर बोलिएगा 1, फिर बोलिएगा x - y इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 3, 2, 1 और क्या होगा? 7 होगा। अब इसके नीचे हम लोग को लिखना है समान आव्यूह से। कौन सा आव्यूह से लिखना है? समान आव्यूह से, या आप इक्वल मैट्रिक्स से लिख सकते हैं। कौन सा आव्यूह से लिखेंगे? समान आव्यूह से। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x + y जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। और x - y जो है यहाँ पे x - y जो है यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा। x - y किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ x - y बराबर हो जाएगा 7। ये समीकरण 1 होगा और ये समीकरण 2 होगा। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों को जोड़ देंगे, y y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, x इक्वल टू बोलिएगा 5 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं हम अब समीकरण 1 से। अब क्या लिखेंगे? समीकरण कितना से? 1 से। बोलिएगा समीकरण 1 क्या है? तो आप बोलिएगा सर x + y इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। हम बोलेंगे x का वैल्यू क्या रखना है? आप बोलिएगा 5 रखेंगे। तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, प्लस बोलिएगा क्या लिखना है? y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब बोलिएगा y का वैल्यू क्या होगा? 3 - 5 हो जाएगा। अब बोलिएगा y इक्वल टू क्या होगा? -2 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं हम अतः। अब बोलिएगा x बराबर क्या निकला? 5 एवं बोलिएगा y बराबर क्या निकला? -2। यही आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर चेक करने का भी कोई तरीका है क्या कि मेरा गलत बना या सही बना? हम बोलेंगे बिल्कुल आसान तरीका है चेक करने का। x और y का वैल्यू उठा करके रख दीजिए, इसमें निकल जाएगा दोनों बराबर। ध्यान दीजिए x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू -2। यहाँ 5 - 2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बोलिएगा 5 - 2 3 हो जाएगा और 5 माइनस यहाँ +2 यानी 7 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन है ये यहाँ पर क्या करेक्ट हुआ। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आपके एग्जाम में आए। चलिए 2 नंबर का ये पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा ऐसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला क्लास में हम इसके बारे में आप लोग को जानकारी दिए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके बीच में क्या क्या निकालना है। ये दिया है 2 समीकरण दिया है यहाँ पे आव्यूह के रूप में, जिसमें x y z और ओमेगा का वैल्यू निकालना है। x y z और किसका वैल्यू? ओमेगा का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है। ये जो है बराबर हो जाएगा -1 का और ये बराबर हो जाएगा 0 का। ये बराबर हो जाएगा 5 का और ये बराबर हो जाएगा 13 का। सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग को समझना है आखिर करना क्या इसमें है। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों समीकरण जो मिलेगा, ये दोनों समीकरण, इससे यहाँ पर हमको एक्स वाई निकाल लेना है। किसका वैल्यू निकाल लेना है? एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है। इन दोनों से हमको किसका वैल्यू? एक्स वाई का वैल्यू। अब इस एक्स के वैल्यू को अगर हम इसमें रख देंगे इस समीकरण में, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अब फिर जेड का वैल्यू यहां रख देंगे तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए जिसका जिसका आवश्यकता पड़ते जाएगा हम यूज करते जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया
है। बोलिएगा क्या लिखना है? अब बोलिएगा यहाँ पर x माइनस वाई, अब बोलिएगा 2x माइनस वाई, यहाँ पे बोलिएगा 2x प्लस जेड लिखेंगे, 3z प्लस ओमेगा लिखेंगे। अब बोलिएगा बराबर कितना हो जाएगा? -1 5 0 और कितना हो जाएगा 13। अब बोलिएगा कौन आव्यूह से? समान आव्यूह से। हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स से भी लिख सकते हैं। कौन सा मैट्रिक्स से? इक्वल मैट्रिक्स से। बोलिएगा इक्वल मैट्रिक्स से। जिसका आवश्यकता हो उसी को लेना है, सबको लेके यहाँ पर रख नहीं लेना है। जब जब जरूरत पड़ेगा उठा के हम वहां से ले आएंगे। पहले इन दोनों का आवश्यकता है। बोलिए यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई, क्या लिखेंगे हम? x माइनस वाई इक्वल टू बोलिएगा -1, समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब बोलिएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, समीकरण 2 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको लिखना है घटाने पर। क्या करने पर लिखना है? घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस ये माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? -x यहाँ पर हो जाएगा और -1, माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा 1। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण कितना में? 1 में किसका वैल्यू? x का वैल्यू, यानी x का मान क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। चलिए समीकरण 1 बताइए क्या है? तो आप बोलिएगा सर x माइनस वाई इक्वल टू -1 है। x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा 1, तो बोलिएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1। अब आप बताइएगा यहाँ पर होना क्या चाहिए? तो आप यहाँ पे बोलिएगा सर लिखिए इस प्रकार से। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए -y इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1 और ये 1 उधर जाएगा, -1 -1 हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा 2। y का वैल्यू कितना? 2, यानी x का वैल्यू 1 निकल गया, y का वैल्यू 2 निकल गया। अब z और ओमेगा का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा देके, यहाँ पर नीचे आप लिखिएगा इस प्रकार से। हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दिया है 2x प्लस बोलिएगा z इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिएगा किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर हो जाएगा। जिसमें किसका वैल्यू रखना है? x का वैल्यू रखना है। x का मान 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 हो जाएगा, प्लस z बराबर 5 हो जाएगा। 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। 2 प्लस z किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। इस प्रकार से z का वैल्यू कितना? 3 निकल जाएगा। 3 कैसे निकला आपको पता चल गया होगा। ये 2 जाकर उधर घट जाएगा, 5 में 3 निकल जाएगा। लास्ट में हम लोग को एवं से जोड़ना है। एवं अगला बोलिएगा 3z प्लस ओमेगा, क्या लिखेंगे? 3z प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 13 हो जाएगा। आगे बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है? इसमें बोलिएगा हमको z का वैल्यू रखना है। z का वैल्यू 3 रखेंगे। z का वैल्यू कितना रखना है? 3 रखना है। तो बोलिएगा 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ओमेगा लिखेंगे इक्वल टू 13 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू 13 हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा 13 में जाके 9, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। लास्ट में हम लोग को क्या लिखना है? इस प्रकार से। अतः यहाँ पर बारी बारी से सभी का मान लिख देना है। x का मान यहाँ पे देखिएगा 1 निकला है, y का मान यहाँ पे देखिए 2 निकला है, z का मान 3 निकला है और ओमेगा का मान 4 निकला है। ध्यान दीजिए x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा, z का मान बोलिएगा 3 हो जाएगा। लास्ट में एवं से हम लोग को जोड़ना है। एवं ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं सभी का वैल्यू निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर आपको चेक करना हो कि मेरा ये गलत बना या सही बना, आप इन सारे वैल्यू को उठाकर क्वेश्चन में रख दीजिए। आपका यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों समान हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप खुद यहाँ पे वैल्यू रख के देख लीजिएगा, 100% यहाँ पे बराबर मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से देखिए हम इसका सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। चलिए आगे अगला देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है।
इसमें देखिए ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। इसमें किसका वैल्यू निकालना है? ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए, समझिए। यहां पर भी दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है। अब बोलिएगा यहां संगत अवयव समान हो जाएगा। कौन सा अवयव? संगत अवयव। देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है, ये दोनों समीकरण से ए बी का मान निकल जाएगा। ये दोनों समीकरण से किसका मान? ए बी का मान। अब आगे बोलिएगा नीचे वाला दोनों समीकरण से किसका मान? सी डी का मान निकल जाएगा। और फिर आगे हम लोग को लिखना है, अतः ए बराबर फलना बी बराबर चिलना जे होगा सो लिख देना है। ठीक है, अब आगे बोलिएगा। ठीक है तो बताते जाइएगा कि ठीक है। अब बोलिए इसको सॉल्यूशन अगर यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है, दिया है। बोलिएगा क्या दिया है बताइएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस लिखेंगे यहाँ पर b, आगे बोलिएगा लिखेंगे a माइनस 2b, फिर बोलिएगा यहाँ क्या लिखेंगे 5c माइनस d, फिर बोलिएगा 4c प्लस क्या होगा 3d हो जाएगा, इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 11 होगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा हम लोग को क्या करना है, इसके नीचे हम लोग को लिखना है समान आव्यूह से या इक्वल मैट्रिक्स से। जो लिखने का मन है आप लिख सकते हैं, समान आव्यूह से। अब बोलिएगा इंग्लिश में हम लोग को क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स। ये आप लोग को पता है, दिया है यानी आप गिवन लिखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा एक तरफ ए बी का वैल्यू और दूसरे तरफ सी डी का वैल्यू। इधर बोलिएगा संगत अवयव समान करेंगे। बोलिएगा आपको पता है 2a, बोलिए क्या लिखना है 2a प्लस बी इक्वल टू बोलिएगा क्या होगा 4 हो जाएगा। आगे बोलिएगा a माइनस कितना होगा 2b इक्वल टू बोलिएगा यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर b को अगर कटाना है, दोनों का साइन यहाँ पे असमान है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बिल्कुल आसान हो जाएगा, चिन्ह बदलने का जरूरत नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देने का काम होगा। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर b यहाँ है 2b लाने के लिए 2 से गुना, 2 से प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। और यहाँ पर 2b और यहाँ पे 2b माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे बोलिएगा 4 दूना 8 में 3 घट जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा 1 यानी 1। इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। बोलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कितना से? 1 से। बोलिए समीकरण 1 से क्या लिखना चाहिए, तो समीकरण 1 में बोलिए क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 है। तो a का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 गुना 1 प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे 4। यहाँ पे बोलिएगा b का वैल्यू निकल गया 2। कैसे 2 निकला सभी को पता चल गया होगा। ये 2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 4 में 2 घट जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए a और b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, c और d का वैल्यू निकालना है। नीचे वाले को दोनों को समान करना है। बोलिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप बोलिएगा सर लिखिए यहाँ पे 5c माइनस डी इक्वल टू यहाँ 11 लिखेंगे, जो समीकरण नंबर यहाँ पर 3 कहलाएगा। अब अगला बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा 4c माइनस की प्लस प्लस यहाँ पे होगा 3d इक्वल टू हो जाएगा 24। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हम लोग को d का वैल्यू, d को कटा के c का वैल्यू निकालना है। दोनों का चिन्ह असमान है, यहाँ नीचे 3d है ऊपर माइनस d है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 से सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 तिया 15 और 4 बोलिएगा कितना होगा 19c हो जाएगा। ये माइनस 3d और ये 3d दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 11 तिया 33 और 24 बोलिएगा 33 और 24 हो जाएगा 57 हो जाएगा 57। आप लोग को इतना तो कैलकुलेशन पता है जो कि मुँहे मुँहे हम लोग कर सकते हैं। नहीं पता चल रहा है तो 11 तिया 33 कहीं साइडवा में लिख लीजिएगा ऐसे, और एकराम में पकड़ के 24 को जोड़ दीजिएगा 57 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, यानी 57 आ जाएगा। 19 तिया 57 हो जाएगा
सी का वैल्यू आपका निकल गया 3। अब बोलिएगा इस सी के मान को हम कहाँ रख देंगे, या तो समीकरण 3 में या तो समीकरण 4 में। 1 और 2 को छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि 1 और 2 केवल ए बी के लिए है, और उस अब बोलिए 3 और 4 सी डी के लिए है। ये ना कि होशियार बनिएगा, कोई होशियार ऐसा बनता है जो कि उठा के यहाँ पर खोजे लगेगा, एकरा में भला मिलेगा सी डी। ये ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि होशियार का तो कमी नहीं है। चलिए समीकरण 4 में रख लेते हैं आपकी। समीकरण 4 में किसका मान रखने पर, सी का मान रखने पर, किसका मान, सी का मान क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर यानी 4c प्लस 3d इक्वल टू 24 हो जाएगा। आगे बोलिएगा सी का वैल्यू 3 रखेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3d लिखेंगे इक्वल टू 24 लिखेंगे। आगे बोलिएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस बोलिएगा यहाँ पर 3d हो जाएगा इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर 3d इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 12 बोलिएगा यानी 12 हो जाएगा। अब बोलिएगा d इक्वल टू क्या लिखेंगे, d इक्वल टू बोलिएगा 12/3 हो जाएगा, कट जाएगा यानी बोलिएगा d का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। d का वैल्यू कितना निकल गया, 4। अब हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए ए बी सी डी का वैल्यू कितना निकला। तो आप बोलिएगा सर ए का वैल्यू यहाँ पे 1 निकला, बी का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला, और सी का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला, और डी का वैल्यू यहाँ पे 4 निकला। इसके नीचे आपको लिख लेना है इस प्रकार से। अतः बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, अतः बोलिएगा ए का वैल्यू जो होगा 1 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, सी का वैल्यू 3 होगा, एवं बोलिएगा डी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो बताया, जो बता रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ पा रहा है। अगर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ पा रहा है और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे दुख का बात है, ये मनोबल गिराने का बात है। ये लगता है कि मेरा मनोबल गिराने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मतलब हमको बेहतर से बेहतर कंटेंट हमेशा देने का मन करते रहे, और हमेशा देने का कोशिश हम करते रहे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए आपके बीच में, देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें ध्यान दीजिएगा हम लोग को क्या कह रहा है निकालने के लिए। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई तथा किसका, जेड का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखिएगा एक्स वाई जेड निकालें यदि, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फाइंड एक्स वाई जेड इफ दिया हुआ है, ये दिया है इक्वेशन। अब दिमाग लगाना है इसमें कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालें, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 और 2 तो समान है, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। यहाँ ये दोनों के सहायता से देखिए, ये दोनों को अगर हम समान करेंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू, जेड का वैल्यू। अब केवल बचा है किसका वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू। तो इन दोनों से 2 समीकरण हम बनाएंगे, और दोनों समीकरण के सहायता से हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है, घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, घबराना नहीं है आप लोग को, क्योंकि हम साथ हैं। देखिएगा इससे डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5 जा घट जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। बोलिएगा क्या लिखना है, यहाँ पे बोलिएगा x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ बोलिएगा 5 प्लस जेड हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, 6 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब बोलिएगा यहाँ पे कौन सा अवयव से, समान अवयव से। समान अवयव से संगत अवयव समान होगा, संगत अवयव क्या होगा, समान होगा, यानी समान अवयव से लिखेंगे। कौन अवयव से, समान अवयव से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख सकते, पहले इसके सहायता से लिख लेते हैं इसे। अब बोलिएगा एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बोलिए y का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 8/x आप लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 रख लीजिए, समीकरण
एक। अब बोलिएगा यहाँ पर आगे कॉमा देके लिखेंगे हम यहाँ पे अगला, बोलिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू, बोलिएगा यहाँ पर क्या है 6 है। अब हम बोलेंगे समीकरण 1 का यहाँ पे यूज कीजिए या प्रयोग कीजिए, y का वैल्यू 8/x रख दीजिए इसमें, यानी x प्लस आप लिख सकते हैं 8/x बराबर लिखेंगे 6। एलसीएम लीजिए दोनों का, x लीजिएगा एलसीएम, तो यहाँ x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना 8 बराबर हो जाएगा 6। आगे बोलिएगा क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 8 यहाँ पर बोलिए बराबर हो जाएगा 6x। पता है x उधर चल गया, गुना में हो गया। अब बोलिए 6x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से आप x का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम आप लोग को सिखाए थे, ये हम आप लोग को सिखाए, ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ पर बोलिएगा -4 हम लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -2, क्योंकि आप जब इसको गुणनखंड में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x लीजिएगा। अब बोलिएगा यहाँ से कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, 10th क्लास में लिखेंगे तब यहाँ से गुणनखंड करें, नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, तो दोनों माइनस में है तो दोनों बदल किस में जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे दिया जाता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हम भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी x का वैल्यू निकल गया 4 और 2। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर गलत है कि सही है, थोड़ा चेक करके दिखाइए। चलिए हम यहाँ गुणनखंड कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर लिखेंगे 0। अब बोलिएगा पहला 2 में x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, आगे में -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, x माइनस क्या होगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में x माइनस 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये बोलिएगा बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कीजिए, इधर से 4 निकल जाएगा, उधर से 2 निकल जाएगा। इतना काम हम लोग को 10th क्लास में करना होता था, इंटर में करने का कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा x का वैल्यू निकल गया, अब हमको y का वैल्यू चाहिए। x का जब 2 वैल्यू निकला तो y का भी 2 वैल्यू ही निकलेगा। अब बोलिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण कितना से 1 से, बोलिएगा समीकरण 1 से। अब बोलिएगा समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 है क्या, तो बोलिए यहाँ पर y बराबर है 8/x, y बराबर 8 क्या है x। तो बोलिएगा यहाँ x का एक बार वैल्यू हम लोग को 4 रखना पड़ेगा और एक बार x का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। अगर हम 4 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 8/4, यानी 2 बार से कट जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 2। अब बोलिएगा अगर हम यहाँ x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौक यहाँ पर 8 होगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया 4। अब बोलिएगा यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर निकल गया हो तब z का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा ये इसके बराबर होगा, संगत अवयव समान, तो यहाँ पर लिखेंगे एवं। अब बोलिएगा 5 प्लस z बराबर होगा 5। अब बोलिएगा z उधर चल, सॉरी z इधर रह जाएगा, 5 उधर चल जाएगा, z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, घट के 0 हो जाएगा, यानी z का वैल्यू निकल गया 0। z का वैल्यू कितना 0। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं अतः इस प्रकार से। देखिए x का अगर 2 वैल्यू निकला हो तो y का भी 2 वैल्यू निकलेगा और z का भी 2 वैल्यू निकलेगा। तो x हम यहाँ पे 2 स्थान पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, x बराबर y बराबर भी बोलिएगा ऊपर यहाँ y बराबर, नीचे भी y बराबर है। अब बोलिए z बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे z बराबर, देखिए कैसे लिखना है आप समझ सकते हैं। देखिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, तो y का वैल्यू देखिए यहाँ 2 निकला। z का वैल्यू दोनों कंडीशन में 0 ही होगा, क्योंकि अकेला है, जो अकेला रहता है वो हर काम उसको करना पड़ता है, आपको पता है हर एक काम उसको करना पड़ता है। x का वैल्यू यहाँ अगर 2 है तो y का वैल्यू यहाँ 4 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप अपने से भी बना लीजिएगा।
चलिए ध्यान दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके बीच में यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड निकालें यदि एक्स वाई जेड, सॉरी यहाँ एक्स वाई जेड निकालें। इंग्लिश में यहाँ पर देखिएगा लिखा है फाइंड एक्स वाई जेड इफ। यहाँ दिया है, देखिएगा इसका ऑर्डर क्या है आप सभी को पता है, 3/1। इधर भी बोलिए 3/1 है। तो बोलिए इसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा ये किसके बराबर, 9 के बराबर, ये किसके बराबर, 5 के बराबर, ये किसके बराबर, 7 के बराबर। देखिए डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप समझ लीजिए। बोलिए y और z किसके बराबर, 5 के बराबर। तो हम यहाँ समझ सकते हैं ये टोटल के स्थान पर 5 है, बोलिएगा हाँ। अब बोलेंगे 5 यहाँ पे उधर चल जाएगा तो बोलिए x का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 4। x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए ये 4 आपको नजर आ रहा है, ये 4, x बराबर 4, बोलिएगा हाँ। ये 4 उधर चल जाएगा तो बोलिएगा z का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। जेड का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3, क्योंकि 7 में 4 घट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नजर आ रहा है 3, 3 नजर आ रहा है क्योंकि जेड बराबर 3 है। तो बोलिए y + 3 बराबर 5, तो y का मान कितना निकल गया, 2। ये सब काम हम लोग को ऑब्जेक्टिव में करना है, जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तब इस प्रकार से हम लोग को करना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे हम, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखना है, दिया है में, बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, x + y + बोलिएगा z। यहाँ पे बोलिएगा क्या लिखेंगे, y + z। यहाँ बोलिएगा नीचे क्या होगा, z + x। अब बोलिएगा बराबर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 7। यहाँ पे देखिए हम लोग को लिखना है समान आव्यूह से। कौन आव्यूह से, समान आव्यूह से। अब हम लोग को यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चालाकी करना है, एक चालाकी का काम करना है। ऊपर से समीकरण ना बना के हम नीचे से समीकरण बनाएंगे। यानी सबसे पहले समीकरण, पहला समीकरण लिखिए, z + x = लिखेंगे 7 और इसको समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। दूसरा बोलिए यहाँ लिखेंगे y + z = आप 5 लिख लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 लिखिए। और साथ ही साथ लिखिए अब एवं, अब बोलिए x + y + z = बोलिएगा क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक काम करना है, x लिखना है और प्लस लिख देंगे। इस y और z के स्थान पर यहाँ से आप लिख लीजिए 5, यहाँ 5, यहाँ पर इक्वल टू बोलिएगा आप क्या लिखिएगा, 9। क्या लिखना है, 9 लिख लेना है। इसके बगल में आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से ये मान रखे हैं, तो आप लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण कितना से, 2 से। अब आप बताइए आगे क्या होगा, x = यहाँ पे होगा 9 में 5 घटा दीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 4। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल गया तो अब हम yz का वैल्यू निकालेंगे। इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण कितना से, 1 से। बोलिए समीकरण 1 में क्या है आप बताइए। समीकरण 1 में है z + x = 7, इक्वल टू क्या है, 7। इसमें बोलिए किसका वैल्यू रखना है, x का वैल्यू रखना है। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो बोलिए z प्लस यहाँ x के स्थान पर 4 रख रहे हैं, = 7 हो रहा है। z = बोलिए 7 - 4 हो जाएगा, यानी z का वैल्यू 3 निकल जाएगा। एवं बोलिएगा यहाँ पर x का वैल्यू, z का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 2 का प्रयोग कीजिए। लिखेंगे यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे, समीकरण बोलिएगा 2 से। समीकरण कितना से, 2 से। बोलिए दूसरा समीकरण में क्या है आप बताइए। यहाँ पे दूसरा में है y + z = बोलिएगा यहाँ पर क्या है, दूसरा में = 5 है। इसमें आपको क्या करना है, z का वैल्यू 3 रख देना है। z का वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो y + 3 = 5 हो जाएगा। यानी यहाँ y = हो जाएगा 5 - 3, यानी y का वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 2। y का वैल्यू कितना, 2। अगर x y z का वैल्यू निकल जाए तो लास्ट में हम लोग अतः x बराबर y बराबर z बराबर लिख देंगे। तो x बराबर हम लोग को यहाँ से 4 लिखना पड़ेगा, y बराबर यहाँ से 2 लिखना पड़ेगा और z बराबर 3 लिखना पड़ेगा। x बराबर 4, अब बोलिएगा y बराबर हो जाएगा 2 एवं बोलिएगा z बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा,
जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है कि ये मेरा गलत बना या सही बना, आप क्या कर सकते हैं, इन सभी के वैल्यू को उठा के मैट्रिक्स में रख दीजिए, यहाँ पे बराबर नजर आएगा, आपको बराबर मिल जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड तीनों को जोड़िए, 4 2 6 और 3 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अन्य दो को आप रख के चेक कर सकते हैं। ये हुआ गलत बना या सही हुआ चेक करने का तरीका। ध्यान दीजिए, आज के डेट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपके बीच में कंप्लीट किया। कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट कंप्लीट किया। आपको बेहतर ढंग से समझ में जरूर आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर जानकारी दीजिए कि आज के डेट में हमने जो आपको सिखाया वो आपको किस ढंग से समझ में आया। अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया है, आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच पाए। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अगला पार्ट 3 के साथ, अगला मतलब बैच में, यानी अगला क्लास में हम मिलेंगे।